नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। आप देख रहे हैं हमारू राजस्थान। जयपुर के प्रतिष्ठित रामनिवास बाग में स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम के तहत नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से कचरा उठाकर डस्टबिन में डाला और सफाई का संदेश दिया। ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि स्वच्छता हर नागरिक की जिम्मेदारी है और हम सभी को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने भी कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी प्रतिभागियों की सराहना की। कार्यक्रम में नगर निगम ग्रेटर के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड के बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले शुरुआत स्वच्छता की जाती है। जैसे ही हमारे त्योहार आते हैं, दीपावली आती है, तो हम पहले घर की सफाई करते हैं। तो उसी तरह ये भी हमारा जयपुर समारोह है, हमारा घर का कार्यक्रम है और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन के अंदर रायजू राजस्थान हो रहा है और रायजू राजस्थान में पाँव में आने वाले हैं, तो हमें तो अपना शहर को स्वच्छ चाहिए चाहिए। और आज स्कूल और कॉलेज के बच्चे यहाँ आए हैं, एनएसएस के बच्चे यहाँ आए हैं, कनौरिया कॉलेज, महाराजा कॉलेज और विभिन्न बच्चे आए हैं यहाँ के स्थानीय जो है जनप्रतिनिधिगण के साथ में। सबने मिलकर जो है हमने स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए श्रमदान का कार्यक्रम आज यहाँ किया है रामनिवास बाग पे। और ये परिसर जो है दोनों तरफ इधर का और उधर का, इसको पूरा हमें स्वच्छ करके 1 घंटे के अंदर हमें इसको स्वच्छ करके दिखाना है। और जयपुर की आम जनता को एक संदेश भी देना चाहते हैं कि जब इतने से ग्राउंड को हम लोग मिलकर स्वच्छ, इतने बड़े ग्राउंड को हम स्वच्छ कर सकते हैं, तो हमारा जयपुर तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमें 10 कदम स्वच्छता हर व्यक्ति को करना है। अगर हर व्यक्ति 10 कदम स्वच्छता करेगा तो हमारा शहर स्वच्छ हो जाएगा। हनुमानगढ़ के रावतसर से खबर है, जहां ग्राम गंधेली में सरकारी स्कूल के इतिहास विषय के व्याख्याता अमर सिंह चौहान अपनी 39 वर्ष की राजकीय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में बधाई समारोह कार्यक्रम रखा गया। बता दें कि चौहान व्याख्याता के साथ साथ एक कवि भी हैं। चौहान ने पिछले 4 सालों में भिन्न भिन्न स्थानों पर ओपन टैलेंट प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाया। न केवल बच्चों को निखारने का काम किया, बल्कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूकता भी फैलाई। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अनूपगढ़ जिले की श्री विजयनगर तहसील के लोग सड़क की मांग को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। बिचौजिया डबलजल सड़क के क्षतिग्रस्त होने को लेकर 14 पंचायत सहित 70 गांवों के लोगों ने परेशान होकर सड़क को जाम किया। ग्रामीणों ने बिलोचिया मोड़ पर जाम लगाकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और ये भी बता दें कि पिछले 8 सालों से सड़क क्षतिग्रस्त है। बार बार पीडब्ल्यूडी व प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद भी सड़क की मरम्मत नहीं कराई जा रही। यदि समय रहते हुए सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया तो हमें मजबूरन धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। आज मैं सरपंच ग्राम पंचायत बिलोचिया, आज हम इस रोड को जाम करके बैठे हैं। जून में हमने सरपंच यूनियन की तरफ से लिख के दिया था भी इस रोड को बनाया जाए। ये सबसे प्रायोरिटी में रोड थी, परंतु अभी तक नहीं बनी है। पर विभाग से पीडब्ल्यूडी से बात की थी तो वो कहते हैं आपकी रोड प्रायोरिटी में, अभी तक बनी नहीं है और अभी बनने की कोई आस भी नहीं है। तो इसलिए हमने चक्का जाम करके सभी के सहयोग से सभी गांव वालों को, सभी जो यहाँ पे ग्राम पंचायत लगती है उनको सभी को हमने मैसेज किए। सारे इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे हुए भी हैं। हमारे उप प्रधान जी हमारे साथ हैं, सरपंच प्रतिनिधि गोपाल जी, ओम जी, राजू जी धारीवाल और सभी ग्रामीण जितने भी है यहाँ पधारे हैं। तो सभी का सहयोग है। यदि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम चक्का जाम करेंगे। प्रशासन का फोन आ रहा है कि आप पे केस हो जाएगा। हम केस भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सब कुछ करने के किसी भी हद तक अब जा सकते हैं। जब तक रोड का निर्माण नहीं होगा हम ये धरना नहीं उठाएंगे और धरना उग्र भी हो सकता है। धन्यवाद। सरपंच साहब, इस सड़क के मामले को लेकर मीडिया जो है वो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के पास पहुंचा था। जी। उन्होंने कहा है कि सरपंचों की तरफ से या ग्रामीणों की तरफ से कोई भी जो प्रपोजल है वो हमारे तक नहीं आया और अगर कोई एप्लीकेशन या शिकायत आई भी है तो उसके बाद जो इलाके के अंदर से इस सड़क को बनाने के लिए जो पूर्व विधायक हैं बलवीर लुथरा वो इसमें मदद कर सकते हैं, वो अभी तक आगे नहीं आ रहे। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखो, हम एसडीएम मैडम के पास गए थे, उन्होंने दूरभाष पे हमारे सामने ही बात की थी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ, परंतु उनका कहना है कि रोड को अभी जब अगला बजट आएगा तो बनाएंगे। अभी हमारे पास बजट नहीं है। ये उनका जवाब था। कोई सकारात्मक जवाब नहीं था, कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। हम बलवीर जी से भी मिले हैं, हम एमएलए को भी, सोन जी को भी मैसेज पहुंचाया है। सभी को पता है, सभी इस एरिया में आते रहते हैं, बारी बारी इस रोड से गुजरते भी हैं। उनका किसी का भी ध्यान नहीं है इस पे। हम उनके भी खिलाफ हैं।
क्योंकि जो हमारा ध्यान नहीं रख सकता हम उनका ध्यान कैसे रख सकते हैं। सही बात है। तो हमने सभी से सहयोग मांगा है। आज यहाँ पे जो इकट्ठे हो रहे हैं हम, कोई किसी की पार्टीबाजी नहीं है, हम सभी जनमानस के सहयोग से यहाँ पे धरना लगा रहे हैं। सभी पार्टियां यहाँ पे इकट्ठी है, सभी को रोड की जरूरत है और हम सभी मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस सड़क का जो है ना इलाका पड़ता है, ये आप मान के चलो विजयनगर की एक और से उससे ज़्यादा तक बॉर्डर तक की ये रोड है। जब इस रोड को तो टूटने देना नहीं चाहिए था, सरकार ध्यान नहीं दे देती और सरकार उन ठेकेदारों को देती है जिनमें उनका कमीशन होता है, वो अपना कारपेट करके चले जाते हैं। पीछे जो किसान हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो व्हीकल वाले हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं, ये लोग उनकी जान को रोते रहते हैं। सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना कोई यहाँ के कर्मचारी देते हैं। ये जो सरकार है इन्होंने सिस्टम ही बना लिया है कि उन्हीं ठेकेदारों को दो जो उनको पैसा देती है, बिना पैसे के अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे जैसे बच्चों का नुकसान हो रहा है, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, किसानों को जो टाइम पे नहीं पहुँचते, हर तरह से सड़कें नुकसान की वजह से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। इस तरफ किसी का गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, कोई सरकार का ध्यान नहीं है। भजनलाल सरकार एक बिल्कुल फेल सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, इसने अभी तक कोई किसी का कोई काम नहीं किया है। ऐसी सरकारों को तो इसको तत्काल हटा देना चाहिए। धन्यवाद जी। जयपुर राजभवन में सोमवार को झारखंड, नागालैंड और असम का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस दौरान इन राज्यों के निवासियों से संवाद करते हुए उनका अभिनंदन किया। राज्यपाल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति वाला देश है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में राज्यों के नाम और स्थानों के बारे में महत्वपूर्ण प्रसंग है। उन्होंने झारखंड में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने वाली धरती आबा बिरसा मुंडा को याद किया और कहा कि आदिवासी धरोहर को संजोए ये देश का प्रमुख राज्य है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के पुराने शहर स्थित खंडार बस स्टैंड के पास एक दुकान के सामने कोई अज्ञात नवजात मानव भ्रूण को एक पॉलिथिन में रखकर छोड़ गया, जिससे इलाके में सनसनी फैली। सूचना मिलने पर बाहर पुलिस चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और भ्रूण को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद भ्रूण को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कोई अज्ञात कलयुगी मां या फिर कोई अज्ञात व्यक्ति नवजात भ्रूण को पॉलिथिन में डालकर छोड़ गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। एक ये भ्रूण मिला है यहाँ खंडार पे, क्या है ये? अभी कोई सूचना मिली थी, किसी के जरिए यहाँ ऐसे तो पड़ा हुआ, उसके हिसाब से लोग या ड्यूटी में था, खंडार किराए पे उस पर आया था, तो देखा है तो एक हल्का सा जैसा लग रहा भ्रूण टाइप लग रहा है, तो इसको मैं मोर्चरी में ले जा करके ड्यूटी डॉक्टर को इनको दिखा करके जैसे अग्रिम प्रक्रिया करेंगे तो अभी उसको ले करके जाए। किसी पर कोई संदेह क्या? ऐसा कोई अभी तक कोई आसपास के लोगों ने कुछ बताया नहीं, अभी ऐसा कोई सूचना नहीं। जैसे भी अगर सूचना होगी आप सूचना संकलन करके देखते। साल भर पक्षियों की चहचहाट से आबाद रहने वाले प्रतापगढ़ जिले को अब जंगल का विनाश करने वाले लोगों और तालाबों से जल दोहन और मछली शिकारियों की नजर लगने लगी है। लगातार जिले के जल दोहन और खनन की वजह से पक्षियों के ऊपर संकट मंडराने लगा। प्रतापगढ़ जिले के प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी जिले के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। परीक्षित मंगल मेहता का कहना है कि प्रतापगढ़ में आमतौर पर आने वाले पक्षियों की कई प्रजातियां जैसे कॉमन कूट, स्पॉट बिल्डेड ट्रक, विस्लिंग डक, मूरहैन, आइबिस, स्टॉक्स, मिलिंगो और पेलिकन अब बहुत कम दिखाई देती है। पक्षियों की संख्या में कमी के पीछे कई कारण हैं, जिनमें जलाशयों के किनारे खेती, रसायनों का उपयोग, सिंघाड़ा खेती, मछली पालन, जलाशयों के किनारों पर पक्के निर्माण और जल दोहन सबसे प्रमुख कारण है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की स्पेशल रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिला प्राकृतिक रूप से काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर कहीं वेटलैंड से कई सारे तालाब है यहाँ पर, जिनमें शीतकाल के अंदर विदेशों से, देश विदेश से कई स्थानीय और कई विदेशों से भी प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते थे, लेकिन गत कुछ वर्षों से यहाँ पर उनकी संख्या अब कम ही देखी जा रही है। इसका कारण है कि यहाँ पर उनके जो तालाब है, उनके तालाब के जो तट है, उनका पर्यावास वहाँ पर नष्ट हो रहा है। पेटाकास्ट हो रही है, जल दोहन हो रहा है और तालाबों के किनारे पक्के निर्माण हो रहे हैं, जिससे कि अब प्रवासी पक्षियों की संख्या यहाँ पर कम होती जा रही है। अभी यहाँ के कुछ तालाबों में ग्रे लेग गीज पक्षी जो काफ़ी ऊंचाई पर उड़कर और काफ़ी दूर से, यानी 7-8 हज़ार किलोमीटर दूर से मंगोलिया, तिब्बत आदि इन क्षेत्रों से, बर्फीले प्रदेशों से यहाँ पर आता है, वो अभी कुछ संख्या में पिछले वर्ष से कुछ कम संख्या में यहाँ देखा गया है। पिछले वर्ष उनकी संख्या 28 थी, जबकि इस वर्ष उनकी संख्या 18 या 17 ही है। और उसी तरह पहले यहाँ पर 400 की संख्या में ग्रे लेग बार हेडेड गीज पक्षी आते थे, उनकी संख्या भी अब यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे कम होती जा रही है। इनके साथ ही और कई अन्य पक्षी भी कम होते जा रहे हैं। देसी जो स्थानीय पक्षी है वो भी यहाँ पर अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं।
अभी प्रवासी पक्षियों का आने का क्रम शुरू हो गया, तो जिले में कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं और विभाग की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नमस्कार साहब, आपने जो क्वेश्चन किया है कि भाई अभी बरसात का ख़त्म होने के बाद में जैसे जैसे शीत ऋतु स्टार्ट हुई है तो विभिन्न प्रजातियों के जो पक्षी हैं जो कि अभी आ रहे हैं। कई जगह हमारे तालाब जो इकट्ठा पानी है, जैसे गौतमेश्वर में है, गादोला में है, हथुनिया में है, खुंता में है, केशरियाबाद में है, इन जगहों पे जहाँ अच्छे तालाब हैं वहाँ पे इनकी प्रजातियों के खूब आकर के इनका जो गतिविधियों को देखा जा रहा है। वन विभाग पूरी तरह से इसमें सावचित तरीके से होकर के और उसको इनको देख रहा है और इन पर किसी प्रकार से शिकार वगैरह नहीं हो, इसके लिए भी पूरी तरह विभाग मुस्तैद है। और मैंने पूरे स्टाफ को यह पाबंद कर दिया है कि विभिन्न प्रकार के इन पक्षियों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। धन्यवाद सर। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के चकेरी गांव स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्राओं की फूड पॉइजनिंग से अचानक तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में 6 छात्राओं को हॉस्पिटल रेफर किया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल रेफर किया। वहीं एक छात्रा ने बताया कि उन्होंने आज सुबह खाने में बदबू आने की बात कही थी, लेकिन वार्डन के ध्यान नहीं दिया। हालांकि विद्यालय प्रशासन इस बात से इनकार करता नजर आ रहा है कि खाना खाने से ही फूड पॉइजनिंग हुई है। पूरे मामले की जांच फिलहाल जारी है और आखिर इस कारण से छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है, इसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल उपचार 6 छात्राओं का जारी है अस्पताल में। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, ये चकेरी गांव का मामला आवासीय कस्तूरबा विद्यालय जिसमें बच्चों को फूड पॉइजन हुआ है, तो इसमें क्या कुछ जानकारी है? कितने बीमार है, कितने का उपचार चल रहा है? अभी ये सारी लड़कियां जो चकेरी हॉस्टल में रहती थी, इन्होंने सुबह 9:30 बजे खाना खाया था। उसके आधे घंटे बाद सभी लड़कियों को चक्कर आने लगा, उल्टी होने लगी, पेट में दर्द होने लगा। कुछ लड़कियों को कुंडेरा CHC में एडमिट कराया गया। कुछ 6 लड़कियां हमारे पास आई है, सभी लड़कियां गंभीर अवस्था में हैं। उनको सभी को चक्कर आ रहा है, उल्टी हो रही है। हमें लगता है कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो उसका जो भी प्राथमिक ट्रीटमेंट हो सकता है वो हमने किया है। इन सभी लड़कियों को ICU एडमिशन के लिए हमने एडवाइस किया है, लेकिन ये अभी यहाँ पर एडमिट नहीं करवा कर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। कितने बच्चा है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे 6 लड़कियाँ आई हैं। बच्चे अभी ज़्यादातर सभी ठीक है, कोई सीरियस कंडीशन में नहीं है। जी ठीक है सर, आपका नाम? डॉक्टर मोहित मंगल। सर, ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चकेरी की जो गर्ल्स है उनका मामला है। क्या मामला है? मैं मतलब खाना खाया था, उसके बाद थोड़ा सा मैं उनके पास से गई मिलने के लिए, तो उनका पेट दर्द स्टार्ट हो गया। 1 या 2 लड़के। कितनी बालिका घायल है इसमें? इसमें 5। अखिल भारतीय श्री जैन रत्न श्राविका संघ की अध्यक्षता संगीता बोहरा ने खेडली निवासी कर्मठ कार्यकर्ता सेवाभावी अन्य गुरु भक्त युवा टीना जैन को पल्लीवाल संभाग की क्षेत्र प्रधान नियुक्त किया है। टीना जैन पूज्य गुरुदेव जैन आचार्य प्रवर हीराचंद्र महाराजा सा महेंद्र मुनि महाराज सा की अनन्य गुरु भक्त हैं। आपको बता दें कि टीना जैन के पति ललित कुमार जैन गवर्नमेंट स्कूल सहाड़ी में उप प्रधानाचार्य पद कार्यरत हैं और सुप्रसिद्ध कवि भी हैं। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। आपको श्वेतांबर पल्लीवाल जैन महासंघ की महिला श्राविका संघ का प्रधान नियुक्त किया है। इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? सादर जय जिनेन्द्र। इसकी जिम्मेदारी होती है कि हमारे जो पल्लीवाल क्षेत्र में श्राविका मंडल है, श्राविका मंडल को सुचारू रखना, गतिविधियां करवाना और हमारे जो जैन धर्म से संबंधित हैं, शास्त्र हैं, थोपड़े हैं आदि, इनका पाठशालाएं वगैरह चलवाना। और जो मोस्टली होता है इसमें, जो हमारे साधु भगवंत हैं, साध्वी भगवंत हैं, जो हमारे क्षेत्र में पधारें, तो उनका विहार का, आहार का, सबकी सेवाओं का ध्यान रखना और उनकी सुरक्षा करना। आपका कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये हमारा पल्लीवाल क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंदर गंगापुर, हिंडौन, करौली, मंडावर, महुआ, भरतपुर, नदवई, खेडली, बड़ौदा में खो आदि ये सारे शहर उसमें आते हैं। और भी क्या विशेष सामाजिक रूप से कुरीतियों को दूर करने के लिए और भी कुछ आप जन जागरूकता या कोई कार्यक्रम करते हैं? हाँ, ऐसे हम कार्यक्रम भी करते हैं, जैसे कि व्यसन मुक्ति। जो हमारे गुरुदेव हैं आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब, उनका एक ही नारा है कि व्यसन मुक्त हो सारा देश। तो हम उसके तहत ऐसे अभियान चलाते हैं जहां हम स्कूल, कॉलेज, इनमें जाके छोटे छोटे बच्चों को
और जो ऐसे समाज में श्रावक हैं जो व्यसन आदि करते हैं उनका हम पचकान आदि करवाते हैं और गुरु भगवान के सानिध्य में उनसे ये नियम दिलवा के उनसे ये व्यसन आदि को छुड़वाते हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी महिला मंडल को और लोगों को? मैं अपनी महिला मंडल और हमारे जो संपूर्ण रत्न संघ है उन सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब जैसे हमें गुरु प्राप्त हुए हैं। तो हम निरंतर इस क्षेत्र में आगे धर्म ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और उनके संदेश को घर घर पहुंचाते रहें। खबर जयपुर से है, जहां आज साहू सेवा सदन तेलिया की बगीची जनता कॉलोनी में तेलियन पंच साहू सेवा सदन समिति द्वारा मासिक मिलन समारोह व वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में समाज सेवी रवि नैयर मुख्य अतिथि रहे। उनके द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया और साथ ही साथ सेवा सदन समिति के अध्यक्ष मदन धरवाल, महामंत्री श्याम सुंदर साहू, बाबूलाल जी पटेल, इंद्र कुमार पटेल, हरनारायण मोदी, बाबूलाल मोदी, रामबाबू साहू, दूलीचंद साहू, दिनेश साहू, विजय साहू और भी कई लोग उपस्थित रहे। जयपुर से विजय साहू की रिपोर्ट। आज साहू समाज के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो मोदी जी का आह्वान है के तहत आज अपने धर्मशाला के बाहर पेड़ों का सेवा सदन के बाहर पेड़ लगाए जा रहे हैं। मैं समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस पवित्र कार्य के लिए कि जो आज उन्होंने पौधारोपण का कार्यक्रम किया है और पौधारोपण के साथ साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए उन्होंने बड़े मजबूत लोहे के गार्ड भी लगाए हैं। सुरक्षा के लिए उसकी फेंसिंग भी करेंगे और सभी ने संकल्प लिया है कि अब बाकायदा इसके लिए एक गार्ड रखा है जो पौधों की सुरक्षा करेगा, रोजाना पानी भी देगा। वो सब लोग आगे पौधों को संभालते रहेंगे। कारण क्या है कि एक पौधे को संभालने के लिए बच्चे की तरह 3 साल बहुत आवश्यकता होती है। पौधा लगाने के बाद अगर पौधे की संभाल नहीं की जाए तो वो पुण्य की बजाय पाप हो जाता है। तो सारे समाज ने जो संकल्प लिया कि हम इन पौधों को अपने बच्चों की तरह संभालेंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ साहू समाज को कि उन्होंने आज इतना पुनीत कार्य किया और मेरे को इस पुनीत कार्य के लिए बुलाया। जय हिंद, जय भारत। कठुमर पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंचों की बैठक आज एक मैरिज होम में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता कठुमर सरपंच संघ के अध्यक्ष जोरमल जाटव सरपंच दातिया ने की। इस अवसर पर सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाने का विरोध करने और साथ ही साथ 6 दिसंबर को जयपुर से सरपंचों को प्रस्तावित आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर खेड़ली रेल सरपंच प्रसाद सिंह, मसारी मोहनलाल, गुड्डू, सुकेश गुर्जर, खिबान रश्मि शर्मा, खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। कुछ सरपंच साथियों ने एक अखबार में न्यूज़ निकलवा दी थी कि सरपंच संघ अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाता है। उस संदर्भ में आज कठुमर सरपंच संघ की मीटिंग का आयोजन किया गया। 30 के लगभग सरपंच मीटिंग में उपस्थित हुए और सभी ने समर्थन किया कि ये अफवाह झूठी है, इसका हम बहिष्कार करते हैं और हमारे अध्यक्ष जोरमल जाटव जी हैं और वही रहेंगे। उसके लिए सरपंच संघ का पूरा तैयार है और उसके लिए अभी नवीन कार्यकारिणी के साथ में हम रूपरेखा बनाएंगे और पूरा सरपंच आंदोलन में समर्थन। हाँ, मुख्य मांग तो इसमें सरपंचों को कार्यकाल को बढ़ाया जाए, यदि प्रशासक नहीं लगाया जाए और यदि प्रशासक लगाने की सरकार मंशा रखती है उसके हम विरोध में हैं। उसके लिए चुनाव टाइम से हो तो अच्छा रहेगा। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।